किशन नगर में चुन्नू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। चुन्नू एक बहुत ही मेहनती कौवा था। वह अपने गांव में भेलपूरी बेचा करता था। इस काम में उसकी पत्नी टूनी चिड़िया उसका हाथ बटाती थी। एक दिन जब चुन्नू भेलपूरी बेचकर घर आया। क्या बात है जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, सुबह जब आप भेलपूरी बेचने जाते हो तो खुश दिखाई देते हो, तो घर लौटते हो तो दुखी दिखाई देते हो। ऐसी क्या बात है? क्या बताऊँ टुनटुनी, आजकल भेलपूरी का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। मेरे आसपास कई सारे भेलपूरी बेचने वाले आ गए हैं, इसलिए मेरी बिक्री बहुत कम हो गई है। समझ में नहीं आता है घर का खर्चा कैसे चलेगा। पापा, कल मेरी टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है और स्कूल की फीस जमा करने को कहा है। 2 महीने से मेरी फीस जमा नहीं हुई है। ठीक है टूनी, तू कल ही जाकर अपनी टीचर से बोल देना कि मैं जल्द ही फीस जमा कर दूंगा। अब हाथ पर हाथ रखकर कुछ नहीं होगा जी, हमें दूसरा धंधा करना होगा। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। चुन्नू कौवे का धंधा पूरी तरह से ठप हो जाता है और घर में खाने पीने की तंगी होने लगती है। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्योहार था। टुनटुनी का भाई मिट्टू तोता अपनी बहन से राखी बनवाने आता है। क्या बात है दीदी, आप रक्षाबंधन के दिन इतनी उदास क्यों हो? और जीजा जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुमसे क्या छुपाना भैया, आजकल हम लोग बड़े संकट में गुजर रहे हैं। इनका भेलपूरी का धंधा पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि घर कैसे चलेगा। टूनी और बुलबुली की पढ़ाई भी छूट चुकी है। घर में थोड़े बहुत पैसे थे, वे खत्म हो गए। अब मन करता है भेलपूरी का धंधा बंद करके कोई और दूसरा धंधा शुरू किया जाए। ऐसा मत करो दीदी, तुम सब मेरे साथ शहर चलो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। अपने भाई की बातें सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आज रक्षाबंधन के दिन तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। कहाँ हो जी? आज मेरे भाई मिट्टू तोता आए हैं। टुनटुनी की आवाज सुनकर चुन्नू कौवा वहाँ आता है। क्या बात है, इस तरह से चिल्लाकर मुझे क्यों बुला रही है? ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। हाँ हाँ, खजाना ही तो मिला है मुझे। मेरा भाई हम सबको शहर ले जाने के लिए तैयार है। चलो अब शहर जाकर भेलपूरी का धंधा करना। किस्मत ने साथ दिया तो शहर में हमारा भेलपूरी का धंधा अच्छा चलेगा। टुनटुनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ शहर चली जाती है। चुन्नू कौवा शहर में भेलपूरी का ठेला लगाता है। आओ आओ, स्वादिष्ट भेलपूरी वाला, भेलपूरी वाले आओ आओ, एक बार खाओ फिर बार बार आओ। बाजार के बीचों बीच ठेला होने के कारण शहर में कई पक्षी उसके पास भेलपूरी खाने आते हैं। भेलपूरी वाले भैया, 1 प्लेट चटपटी भेलपूरी लगाना जरा। बस 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं चटपटी भेलपूरी बनाकर आपको देता हूँ। अरे भाई, मेरा तीखी मिर्च वाला भेलपूरी बनाना जरा। तेरा भेलपूरी में स्वाद है कि नहीं? अरे दीदी, आपको यहाँ का सबसे अच्छा स्वाद मिलेगा, पहले खा कर देखो। एक दिन में ही चुन्नू कौवे की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अगले दिन चुन्नू कौवा अपना ठेला रेलवे स्टेशन के पास लगाता है। भेलपूरी वाले, स्वादिष्ट भेलपूरी वाले, आओ आओ आओ, एक बार खाओ फिर बार बार आओ। चुन्नू कौवे के ठेले पर भेलपूरी खाने वाले पक्षियों की भीड़ लग जाती है। टुनटुनी की दोनों बेटियां अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ने लगती हैं। अब उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं थी। उनका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।